बहुत सारी चीजों का साग। अब मैं तैयार हूँ गाय का दूध निकालने के लिए। ये है सहारनपुर, जो दूर से देखने में शहर जैसा दिखता है और पास आकर देखो तो यहाँ पर आज भी गांव वाली खुशबू आती है। अगर आप अपने घर के फर्नीचर को गौर से देखो तो हो सकता है कि उसकी बनावट इसी शहर की हो, पर इस शहर में लकड़ी की बेहतरीन कारीगरी के अलावा गन्ना, गेहूं और दूध का भरपूर उत्पादन होता है। वैसे तो भारत में दूध की नदियाँ बहती हैं, पर उत्तर प्रदेश राज्य दूध उत्पादन में सबसे ऊपर आता है। तो ऐसे ही चलते हैं हम सहारनपुर की एक छोटी सी डेयरी देखने। तो ये है छोटे से सहारनपुर की एक छोटी सी दूध की डेयरी, जहाँ पर मैंने पूरे 7 दिन बिताने का फैसला लिया, क्योंकि मुझे पशुपालन के साथ साथ ये भी जानना था कि यहाँ पर लोग किस तरह के भोजन का सेवन करते हैं। पराठे और लस्सी। खारा, इसमें गोबर के उपले डालते हैं और जला देते हैं, जिससे जो आग निकलती है उससे ये खाना बनता है। तो अभी तो दूध गर्म हो रहा है। ये घर शहर में होके भी गांव जैसा है, सब कुछ खुला खुला। धन्यवाद। ये किचन एरिया है, एक और मिट्टी का चूल्हा। मुझे लगा था ये दूध रखने के लिए, लेकिन इसमें पंछियों के लिए दाने हैं। एक और मिट्टी का चूल्हा यहाँ पे रखा है। इतना छोटा इन्वर्टर है और इसकी 4 बैटरियाँ। किचन में बहुत जरूरी काम हो रहा है, आओ दिखाती हूँ। दूध को बॉईल कर रहे हैं ताकि इसमें से मावा निकल जाए और फिर इससे तिल के लड्डू बनाएंगे, और गाजर के हलवे में भी यही डलेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा दूध आया कहाँ से? लेट्स फाइंड आउट। काफी देर दूध गैस पर चलाने के बाद मावा बनकर तैयार हो जाता है और फिर बनता है देसी खाना, मक्की की रोटी, धान की रोटी और साथ में दाल और लस्सी। परंतु अगली सुबह सहारनपुर में ठंड का प्रकोप थोड़ा ज्यादा हो जाता है। पराठे और लस्सी वैसा ही लग रहा है यार। बथुए का पराठा और लस्सी पीने के बाद अब बारी थी देसी साग को बनाने की तैयारी करने की, जिसके लिए इस अजीब से दिखने वाले चाकू से मुझे साग को काटना सीखना पड़ेगा। धान की रोटी और बहुत सारी चीजों का साग। किसका साग है आंटी? मेथी का, चने का, बथुए का। मेथी, चने, बथुए का साग है ये। बाकी का पूरा दिन मैं कड़कड़ाती ठंड से बचने और खाना खाने में बिता देती हूँ। इसी दौरान घर में चोकर की डिलीवरी भी होती है, वो भी घोड़ा गाड़ी में, जिसे सहारनपुर में घोड़ा बुग्गी भी कहते हैं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे आग कैसे जलाते हैं। मेरे पीछे चलो। ये है गोबर के उपले, आग इससे भी जल सकती है, पर मैं लकड़ी से आग जलाऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि आग किसमें लगी हुई है ऑलरेडी, और उसको फिर बेस बनाएंगे। और अब आंखें बंद करके फूंक मारेंगे। मुझे ऐसे करते हुए हो गए 10 मिनट। धुआं उठने लगा है, यानी कि आग जलना चाहता है। ये है मूंगफली, इसके छिलके अगर आग में गिर देंगे तो आग जल्दी जलेगी, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा। मेरा तो कोई मन भी नहीं था खाने का। जल्दी जल्दी। जैसे ही आप इस दरवाजे को खोलेंगे कोई मिलेगा आपको यहाँ पर। हाय जेने, ये है हमारी बहुत ऊंची छत। अब क्योंकि ये डेयरी है तो यहाँ पे पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। गर्मियों में 15 से ज्यादा पंखे चलते हैं, कूलर चलते हैं, समरसेबल चलता है, फिर डोमेस्टिक यूज के लिए भी लिया जाता है। तो उस पावर के लिए यहाँ पे सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। 1-2 पैनल्स नहीं है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 कुल मिला के 15 पैनल्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्लस इन्वर्टर भी अलग से लगाया गया है, और इन्वर्टर के साथ 4 बैटरीज एक्स्ट्रा है, बड़े बड़े। आज समय आ गया था मुझे डेयरी चलाने की ट्रेनिंग मिलने का। अब मैं चलाऊंगी इस ट्रैक्टर को। भड़म 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 भड़म। यहाँ पर गाय भैंसों का दूध रोज 2 बार निकाला जाता है, लेकिन दूध निकालने से पहले और दूध निकालने के बाद बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो गोबर होता है उसको हटा के इस ट्रॉली में डालते हैं, और उसके बाद अच्छे से झाड़ू लगाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि गाय भैंसों का खाना प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले जो भूस है उसको डालते हैं, उसके बाद चोकर, फीड, खली मिला के सब इसको सानी बनाते हैं। और उसके बाद गायों को यहाँ पर लाया जाता है, इस खूंटे में बांधा जाता है,
और वो खाना खाते हैं क्योंकि उनको चोकर बहुत पसंद है। साइमल्टेनियसली दूध निकाला जाता है और दूध निकलने के बाद अगर गर्मी हुई तो उनको नहलाया जाएगा, अगर अभी का टाइम हुआ तो उनको वैसे ही अंदर रख देंगे और उसके बाद यहाँ पे फिर से क्लीनिंग होगी। जो गोबर निकले उसको ट्रॉली में डाला जाएगा, फिर क्लीन करेंगे, अच्छे से झाड़ू लगाएंगे, पानी मारेंगे, ऐसे सफाई चलती है। और ये सुबह शाम दोनों टाइम होता है पूरा प्रोसेस, तीनों जगह, यहाँ बाहर भी और दोनों उनके जो शेड है अंदर भी, गाय भैंसों के जो शेड है वहाँ भी ऐसे ही काम होता है। सबसे पहले गायों का दूध निकालकर इन डब्बों में भर दिया जाता है। उसके बाद एक भैंस का दूध निकालकर इस बड़े डब्बे में डाला जाता है और उतना ही दूध गाय का मिक्स करते हैं इस भैंस के दूध में और उसके बाद ये मिक्स दूध देते हैं। अकेले गाय का दूध मिल जाएगा पर भैंस का दूध नहीं मिलेगा। भैंस का दूध बहुत गाढ़ा होता है तो उसको हम लोग गाय के दूध से मिक्स करके देते हैं और गाय पवित्र मानी जाती है इसलिए भी उनका दूध मिक्स करके दिया जाता है। ओके, ओवर टू गाइज, ओवर टू भैंसेस। इधर थोड़ी गर्मी है और सब मुझे देख रहे हैं। हेलो ब्रदर्स। फीड है ये, तैयारी हो रही है भैंसों के खाने की। भैंस कैसे पागल हो गई चोकर के लिए। ये शेड इतना बड़ा पता है क्यों है? ताकि हवा इधर से उधर पास हो सके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा भैंसें रहती हैं तो इससे बहुत ज्यादा मीथेन रिलीज होता है, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा जनरेट होती है जिसकी वजह से गाय भैंसों को दिक्कत होती है। तो यहाँ पे बड़ा रूम बनाया जाता है और वहाँ पे खिड़कियाँ दी जाती हैं ऊपर में और प्लस फैंस भी लगाए जाते हैं। तो ये तो ठंडी में बच जाते हैं, ठंडियों में ऐसा कम होता है, लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तो एक्स्ट्रा कूलर्स भी लगाने होते हैं इधर और पंखा भी चलता है। और जितने तिरपाल लगाए गए हैं सब हट जाएंगे अभी सर्दियों के बाद, खुला कर दिया जाता है एकदम इधर से उधर। तो चलो भूस घर की ओर। ये है भूस, ये बेस होता है चारे का। ये मेरे पीछे जो भूस का पहाड़ है वो 1-2 महीने में फिनिश हो जाएगा। फिर एक ट्रैक्टर ट्रॉली आती है इन्हें भर के और फिर रिफिल करते हैं इसको। तो मुद्दा ये है कि ये भूस आता कहाँ से है? गेहूं का जो प्लांट होता है उसको काटने के लिए एक मशीन आती है। उस मशीन में क्या होता है, जब हम गेहूं के प्लांट को डालते हैं तो गेहूं अलग हो जाता है और जो प्लांट है, जो बचा हुआ पार्ट है, वो ऐसे कट के निकलता है। एक ही प्लांट को हम दोनों खा रहे हैं, जो इंसान है वो भी खा रहे हैं और गाय भैंसे भी खा रहे हैं। तो हम दोनों भाई बहन हैं। बहुत भारी था, 200 किलो का होगा ये लगभग, है ना भैया? अभी दूध निकलने की तैयारी हो रही है, इसीलिए थोड़ी साफ सफाई हो रही है और गायों को चारा दिया जा रहा है। मैं आज सीखूंगी कि दूध कैसे निकाला जाता है। ये एक स्किल है जो सबको आनी चाहिए क्योंकि हम भारतीय हैं। घर में मैंने सफाई करने की कोशिश की पर मुझे गंगा भैया ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। हो रहा है गंगा भैया। तो ऐसे क्या करते हैं कि दूध निकालने के पहले सफाई करते हैं तो गोबर को हटा देते हैं और इस ट्रॉली में भर देते हैं। जब ये ट्रॉली पूरी भर जाती है गोबर से तो इस ट्रॉली को ले जाया जाता है जिनकी डेयरी है उनकी खेतों में, क्योंकि ये खाद के रूप में इस्तेमाल होती है और कुछ लोग इसे खरीद के भी ले जाते हैं। ये ट्रॉली जाती कैसे है? खुद से। यस, ये ऑटोमेटिक मशीन है। जब ये भर जाता है तो इसमें एक सेंसर है, इसको पता चल जाता है, फिर ये मूव करने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये ट्रैक्टर है। इस ट्रॉली को इस ट्रैक्टर से जोड़ा जाता है। फिर मैं सुबह उठती हूँ और इस ट्रैक्टर को ले जाके पूरे गाँव में घुमाती हूँ। खाद ले लो, खाद, बढ़िया खाद। दो गायों की लड़ाई हो रही है, शर्मा आ गए, अभी ये गुस्सा हो गए मेरे पे। एक गाय बैठ रही है, थक गई है मुझसे। यो मक्के का साइलेज है, देखने में टेस्टी लग रहा है लेकिन इंसान इसको ऐसे नहीं खाते, पका के खाना होता है। तो ये खाट है जहाँ पे सारे लोग आते हैं और दूध के लिए वेट करते हैं और रात में इसी पे सो जाते हैं। ये बढ़िया है। ये पेड़ भी लगाए हुए ताकि एस्थेटिक्स मेंटेन रहे। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे गाय और भैंसों की सुसु की वजह से कोई पेड़ पौधे नहीं उग सकते। तो ये साइड साइड में उगे हैं तो ये थोड़े से अलग है इसलिए उगे पड़े हैं, वरना यहाँ पे सेंटर में तो कुछ नहीं उगा सकते। मुझे यहाँ रहते हुए 7 दिन हो गए और इतना ज्यादा मजा आ रहा है कि मुझे वापस जाने का मन नहीं कर रहा। हर दिन सुबह उठते ही बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, छाछ, लस्सी, पेट मेरा ढोल जैसा हो गया ये सब खा खा के, पर मजा ही इतना आ रहा है। तो अभी मैं दूध निकालने वाली हूँ जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ प्लस डरी हुई भी हूँ, क्योंकि अगर एक लात पड़ गई मुझे तो मैं सीधे बेड पे आऊंगी। पर मैं डरने का नहीं, ऐसे ही बोलते हैं यहाँ के लोग। यहाँ के लोगों की खड़ी बोली है बिल्कुल, कहाँ जा, क्या करो, जा, वो क्या कर रहा, ऐसे पूरा फेंक के चले है क्या। तो इस भाषा से मैं काफी प्रभावित हुई हूँ और अब मैं दूध बांटने जा रही हूँ। यह है दूध, इसकी खुशबू एकदम मीठी मीठी आ रही है और ये गरम गरम भी है। इसको चाहे तो डायरेक्टली पी भी सकते हैं पर गरम करके पीना अच्छा होता है ताकि बैक्टीरिया मर जाए जो एक्स्ट्रा है। फिर से ऐसे उठाते हैं, आपका आधा लीटर हो गया। इसके बन गए आपके 1500 रुपए। अब मैं तैयार हूँ, शी इज राइट, अब मैं तैयार हूँ गाय का दूध निकालने के लिए। प्लीज मत मारना।
हाँ भैया बताओ। दोनों पकड़ो, हाँ हाँ दबाओ। आप दिखाओ, खींचना है। इतने में तो भैया सॉरी थोड़ा सा ऐसे निकला। भैया के तो 4 निकल जाते हैं इसमें, 4 बाल्टी। मेरे तो मग भी नहीं निकला एक भी। उतनी मोटी उनकी भी धार नहीं निकल रही वैसे। एक बात बहुत अच्छी है कि जब भी कोई पशुपालन करता है ना, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है। जैसे जो दूध निकलता है, दूध तो यूटिलाइज हो ही जाता है। जैसे आधा दूध बिकता है और जो घर वाले हैं वो भी दूध को यूज़ करते हैं। अभी दूध ही का मक्खन बनता है, घी बनता है, लस्सी बनती है, छाछ बनता है। या तो उसे लोग बेच सकते हैं या तो फिर खुद के कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं। तो मतलब ये बहुत प्योर चीज़ हो जाती है। और दूसरा, ये गोबर जो है, गोबर खाद के रूप में यूज़ होता है। फिर क्या होता है, जैसे ये तिरपाल दिख रहा है, ये सारी चीज़ें, अब इसमें क्या होता है, फीड आता है, चोकर आता है, जानवरों के लिए जो खाना होता है उसका भी ये पर्दा जैसे बन जाता है। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रिसाइकल होती रहती हैं। एक और नई गाय आई बछड़े के साथ, चल चल चल। तो ये सब चलता रहेगा। अभी ग्राहक आएंगे और गाय का दूध लेके जाएंगे, और अभी भैंस का भी दूध भी निकलेगा और भैंस और गाय का दूध मिक्स किया जाएगा इक्वल प्रोपोर्शन में, फिर उसको बांटा जाएगा। तो अभी भीड़ लगने वाली है, तो इससे पहले कि भीड़ मुझे मारे, क्योंकि मैंने दूध निकालने में लेट कर दिया है, मैं ऐसे कट लेती हूँ। धन्यवाद, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने तो दूध बांटा भी है आज 4 जनों को। इस सब में अजीब बात यह है कि शहरों से अब पशुपालन को हटाया जा रहा है, क्योंकि अब हमारी सिटीज स्मार्ट सिटीज बन गई हैं। पर क्या ये वाकई स्मार्ट है कि हम अपने असली कल्चर को शहरों से बाहर निकाल दें? इस बारे में सोचिएगा जरूर।